सौराज सिंह जी गुड़गांव से आप बैठे। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कुछ दिनों पहले आपने सत्संग में विविध प्रकार के नरकों और वहां मिलने वाले भयंकर दंडों का वर्णन किया। महाराज जी, प्रश्न यह है कि इसी जीवन काल में कहीं ना कहीं अपराध तो बन ही रहे हैं। महाराज जी, अब कैसे इसका प्रायश्चित हो? हम क्या करें कि हमें कभी भी नरक ना जाना पड़े? वो भागवत जरा उसमें से, क्योंकि प्रमाणित विश्वास ज्यादा होता है। श्रीमद् भागवत में ही नरकों का वर्णन हुआ, तो उसी में दवा भी लिखी हुई है, उसको कैसे हम दूर करें। जिस समय अजामिल नाम के एक परम धर्मात्मा पुरुष ने एक दृश्य देखा कि एक वैश्या से शराब पिए हुए गलत संग कर रहा है, बस एक दृश्य ने उसकी वृत्ति बदल दी और वो वैश्यागामी हो गए। सारी संपत्ति अपनी वैश्या को दे दी, यहां तक कि माता पिता धर्म को छोड़ करके पूर्ण वैश्या का ही संग करने लगे। परिणामता कोई भी धर्म न रह गया। भागवत प्रमाण है, वो बहुत धर्मात्मा आदमी थे। इसीलिए साधक को सावधान रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी दृश्य तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है यदि सावधान न रहे। उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई कि भगवत नाम लेना तो बात जाने दो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, शराब पीने लगे और शिकार खेलने लगे, मृग और भी पशु पक्षियों को मार करके खाना, ऐसा सब। पर यदि कोई पहले धर्म से चलता है तो भगवान कृपा करते हैं और उसे अवसर देते हैं। तो संतों की एक मंडली गई तो गांव के लोग ने उपहास में कह दिया कि वो गांव से पूछा गांव के लोगों से कि कोई पवित्र ब्राह्मण हो तो उसके यहाँ रुक जाए, या कोई ऐसा धर्मात्मा। वहां बहुत बड़ा धर्मात्मा पवित्र जामिल है, ऐसा विनोद में उपहास करने के लिए संत मंडली को भेजा। जब वहां गए, पूछा जामिल जी हैं क्या? बोले हाँ आते होंगे। तो देखा एक दो हिरन मारे हुए और एक मलिन वेश, देखने से ही लग रहा था कि ये पापी आदमी है। कहीं किंचन मात्र मुख में प्रसन्नता नहीं, तेज नहीं, आनंद नहीं। देखा तो उन्होंने कहा कि भैया हमें तो लोगों ने बताया कि आप पवित्र ब्राह्मण और धर्मात्मा। तो रो पड़ा। संत दर्शन से पातक नष्ट होते। उसने कहा महाराज क्या बताऊं, बहुत नीच आचरण करके आज मैं महान पापी हो चुका हूं। मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, हिंसा करता हूं, चोरी कर, जितने पाप है सब मैं करता हूं। क्या मेरा निस्तार हो सकता है? जैसा आपने कहा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है छोड़ भगवान और भगवान के निज जन जो अवतार लिए हैं उनके सिवा, जिनसे गलती न हो। शास्त्र कहता है नाही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कोई भी। प्रत्येक क्षण कोई भी शरीरधारी कोई न कोई कर्म करता है, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। प्रकृति उससे बलात् कर्म करवा लेती है। शास्त्र कह रहा है अब वो जिस स्वभाव का होता है वैसा उससे कर्म होता है। आसुरी स्वभाव का होता है तो पाप कर्म अधिक होते हैं, यदि दैवी स्वभाव का होता है तो उससे पुण्य कर्म होते हैं। पर होते दोनों से, क्योंकि शरीर पाप और पुण्य दोनों कर्मों से मिश्रित बना हुआ है। निश्चित है सबसे कुछ पाप होते हैं, सबसे कुछ पुण्य होते हैं। गलत संग हो जाए तो अधिक पाप हो जाते हैं और अच्छा संग हो जाए तो पुण्य अधिक हो जाते हैं। अधिक पुण्य वाला स्वर्ग जाता है और अधिक पाप वाला नरक जाता है। अजामिल जी से कहा तुम धैर्य धारण करो, चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। एक उपाय है, समस्त पापों का सांगोपांग नाश करने के लिए भगवान का एक नाम है, आप नाम जप करो। उनका ये मेरे से नहीं होने वाला। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भावन काओ। बोले मेरे से भजन नहीं हो सकता, पक्की बात है नहीं होगा। जिसका मलिन अंतःकरण हो गया वो भगवान नाम जप नहीं कर सकता। बोले तो एक बात करो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारे अब बच्चा होने वाला है, ये आखिरी बच्चा है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले हाँ ये ठीक है। जब पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख दिया तो भगवत कृपा से उसको इतनी आसक्ति हो गई कि खाना पीना हर समय उसी बालक को तो नारायण नारायण पुकारना। देखो संतों के संग का प्रभाव देखो। जहां नाम जप के लिए साफ मना कर दिया था उसका नाम जप प्रारंभ, बेटा नारायण नारायण नारायण। कुछ समय बाद उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु शैया में पड़ा हुआ था। उसको याद उसी अपने बच्चे की आई तो यमदूत आ चुके थे। भय से वो आक्रांत होकर व्याकुल होकर पुकारा नारायण बच्चे के लिए।
जीव ही इतना निकला, तेवी भगवान के दिव्य पार्षद, नारायण नाम पूरा नहीं निकल पाया था और भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए गदा शंख चक्र और तलवार लिए हुए विराजमान हो, तुरंत यम पास काट दी और यम के दूतों को डांटा और कहा तुम इस निष्पाप पुरुष को दंड क्यों देते हो? तो उनका महाराज आप वैसे देखने में तो बहुत दिव्य लग रहे हो, ये निष्पाप कैसे हो सकता है? ये तो महान पापी। बोले ये परम पवित्र हो गया क्योंकि इसने समस्त पापों का प्रायश्चित जिससे होता है वो हमारे प्रीतम प्रभु का नाम उच्चारण, एक नारायण नाम उच्चारण मात्र से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। स्वयं कहते हैं अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्त्ययनम हरे एतेनैव रघो नोष्य कृतम स्वादघ निष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। यमदूतों, एक जन्म नहीं, इसने करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया क्योंकि इसने श्रद्धा से नहीं, भगवत भाव से नहीं, पुत्र के ब्याज से, पुत्र के बहाने से नारायण नाम लिया। जिनका नाम लिया उस नाम की इतनी महिमा है कि एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। जिस समय इसने 4 अक्षर पुकारा, नारायण चतुरक्षरम, जगाद चतुरक्षरम नारायण, ऐसा उच्चारण करते ही जितने इसके रजिस्टर नरक में भरे पड़े थे सब जला दिए गए। नारायण नाम उच्चारण करते ही ये निष्पाप हो गया। तो बोले महाराज कौन कौन से पापी पवित्र हो सकते हैं? इस्तेनः सुरापो मित्र दुग्ब्रह्महा गुरु तल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये चपातकिनो परे। जो चोरी करता है, शराब पीता है, मित्र से द्रोह करता है, जो ब्रह्मघाती है, जो गुरु पत्नी गामी है, जो ऐसे नीच पुरुषों का संग करने वाला है, जो स्त्री की हत्या करने वाला है, राजा की हत्या करने वाला है, पिता की हत्या करने वाला है, गाय की हत्या करने वाला है, और भी जो बड़े से बड़ा पापी हो, सभी पापियों के पाप का नाश करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है। जो हरि नाम का उच्चारण कर देते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्वेषामप्यघवता मिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णोर यतस्तद्विषयामतिः। समस्त पापों का प्रायश्चित एकमात्र भगवान नाम है। वो किसी भी बहाने से सही भगवान नाम उच्चारण कर ले, परम पवित्र हो जाएगा। उसे गंगा नहाने की जरूरत नहीं। जो ऐसा महापापी है, न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, उसे गंगा नहाने की जरूरत नहीं, उसे सेतुबंध रामेश्वर गया आदि में पिंडदान करने की जरूरत नहीं, उसे किसी पुष्कर तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं, वो परम पवित्र हो गया। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने पुकारा हरि, उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब वेदों के पाठ का उसे फल मिल गया। और बोले प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया तो प्राण छोड़कर जो यात्रा होनी उसके लिए उसने पूर्ण व्यवस्था तैयार कर ली। अर्थात शरीर छोड़कर जो जाना है अब वो सीधे भगवत धाम जाएगा। उसे यमराज के दूत देख नहीं सकते। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया। ना उसे वेद पढ़ने की जरूरत, ना गंगा गया काशी जाने की जरूरत, ना कोई यज्ञ करने की जरूरत। जिसने हरि हरि हरि, नारायण नारायण नारायण, राम राम राम, कृष्ण 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 ऐसा नाम उच्चारण कर लिया। भगवान
के परम प्रेमी श्री धर्मराज जी महाराज भगवत भक्तों के लिए धर्मराज है और दुष्टों के लिए वही यमराज है। उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी बहाने से, किसी भी कामना से, किसी भी भाव से यदि कोई मेरे स्वामी श्री हरि का उच्चारण कर रहा हो तो अपने दूतों से कहा देखना भी नहीं उनकी तरफ। यदि गले में तुलसी की कंठी है, जिह्वा में नाम उच्चारण कर लिया तो लाने की बात जाने दो, वो कैसे भी हो देखना भी नहीं। बोले जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरत्य चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे लोगों को मेरे समीप लाना जिन्होंने जीवन में एक बार भी नहीं बोला कृष्ण। अगर एक बार बोला है तो झंझट फंस जाएगी। पीछे एक बार चरित्र सुनाया था कि संत के कहने से 2 बार राम राम कहने से यमराज जी को बड़ी समस्या में फंसना पड़ा था। जीवन में यदि एक बार कृष्ण बोला है तो उसे मेरे यहां मत लाना। यमराज जी कह रहे जिसने जीवन में एक बार भी भगवान नाम उच्चारण नहीं किया, जिसने अपने चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, जिसने एक बार भी प्रभु को प्रणाम नहीं किया, जो भगवत लीला कथा कभी नहीं सुने, ऐसे पापियों को मेरे यहां लाना। लेकिन जो भगवान नाम उच्चारण कर लिया, गले में तुलसी की कंठी बांधे हुए है, भगवत चरण आश्रित है, उनकी तरफ देखना भी नहीं। यमराज कह रहे कि दूतों तुमसे अपराध बन गया। अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया और तुम वहां उपस्थित थे और भगवान के दूतों से प्रश्न उत्तर किया, इसलिए मैं अपने दोस्तों की क्षमा प्रार्थी होकर के भगवान से प्रार्थना करता हूं। सार बात है किसी भी भाव से भगवान नाम उच्चारण कर लो, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। स्वयं भगवान के पार्षद स्वयं यमराज जी और श्रीमद् भागवत इस बात की साक्षी है। भगवान नाम उच्चारण मात्र से सारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तुम्हें ना यहां वो फल भोगना पड़ेगा और ना नरक जाना पड़ेगा। ना इसमें रुपया लगता है, ना इसमें ये कहा जा रहा कि आप नहा धो के जपो। जैसी स्थिति में हो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि श्री हरे नमः राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जपने का प्रयास करो। नाम समस्त पापों का नाश कर देता है।